अभी माँ को बुलाती हूँ। शिकायत करनी आती है दीदी आपको बस। माँ, माँ। अरे साक्षी क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है तू? देख रही हो ना माँ, आपकी बेटी की क्या इज्जत रह गई है इस घर में। मैंने भाभी से एक गिलास पानी मांगा है और भाभी कितनी जबान चला रही है मेरे सामने। तो दीदी मैंने भी तो आपको यही कहा ना कि पानी दे देती हूँ, आप मुन्ने को संभाल लो। आपसे तो वो भी नहीं संभाला गया। बस बहू बहुत हुआ, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ये भी भूल गई तू कि साक्षी तेरी ननद है। ओहो माँ जी, मैं भूल कैसे गई, मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, मेरी भला कौन सुनेगा। आप तो अपनी बेटी की पक्ष लेंगी। आपने तो कभी नहीं सुनी माँ जी मेरी, हमेशा जो दीदी ने कह दिया वही बात मान ली आपने। किरण, तू मुझ पे पक्षपात करने का आरोप लगा रही है, समझ रही है ना तू क्या कह रही है? बस फिर तू मैं शुरू हो गई इस घर में। इस घर में कभी शांति रह सकती है या नहीं? जब देखो एक दूसरे से सब लड़ते रहते हैं। मैं तो रोज की इस तू मैं से परेशान हो गया हूँ। अब आप ही देख लो भैया, मैंने तो बस एक गिलास पानी मांगा था भाभी से और उसी पे भाभी ने इतना बवाल मचा दिया। आखिर हो क्या गया है किरण तुम्हें? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर तुम साक्षी को एक गिलास पानी दे देती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? मैं तो उन्हें पानी देने को तैयार थी, मेरा मुन्ना रो रहा था। मैंने तो उनको ये कहा था कि मेरे मुन्ने को संभाल लो, मैं पानी ले आती हूँ। वो 2 मिनट के लिए मेरे मुन्ने को तो संभाल ही सकती थी ना, पर नहीं, उन्हें तो बखेड़ा खड़ा करना था, मुझे बुरा बनाना था सबके सामने। और दीदी मोबाइल पे मूवी तो देख रही थी, कोई इंपॉर्टेंट काम तो करनी नहीं थी, तो थोड़ी देर के लिए मुन्ने को संभाल लेती तो दीदी का क्या बिगड़ जाता। गलती हो गई भाभी मुझसे कि मैंने आपसे पानी मांग लिया, आइंदा से खुद ही पी लूंगी मैं अपने आप लेके पानी। अरे नहीं साक्षी, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सारी गलती किरण की है। मैं देख रहा हूँ ये किरण की जबान ज्यादा खुल गई है। आपने तो कभी मेरी बातों पे यकीन नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? क्यों, वो तेरी बातों पर क्यों यकीन करेगा, वो हमारी बातों पे यकीन करेगा, वो मेरा बेटा है। यही तो आप पिछले 4 सालों से करती आ रही हैं माँ जी, आपने इनको कभी भी मेरी बातों पे यकीन नहीं करने दिया। आप तो हमेशा अपनी ही बातें मनवाती हैं माँ जी, चाहे फिर वो गलती क्यों ना हो। देख रहा है ना आयुष, कितनी जवान चल रही है तेरी बीवी की। आप कभी तो मेरी बात सुन लिया कीजिए, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। इस घर की शांति को बनाए रखने के लिए ना माँ, मैंने एक फैसला लिया है। क्यों ना हम किरण को अलग कर दें? वही मैं सोच रही थी आयुष, इस घर में निभाव नहीं है इसका। आप तो माँ जी कहीं ना कहीं यही चाहती थी ना कि मैं इस घर से अलग हो जाऊं। लो आज आपके बेटे ने ही बोल दी ये बात। भगवान तेरी जैसी बहू किसी को ना दे, तेरी वजह से आज मेरा बेटा मुझसे दूर होगा, अलग रहेगा। आज तो तूने अपनी आंखों से देख लिया ना आयुष कि बहू हमसे कैसा बर्ताव करती है। तू मेरा यकीन मान बेटा, घर का सारा काम तो हम ही करते हैं, उसके बाद भी बहू हमारी बिल्कुल बात नहीं मानती है। हाँ तुझे पता है, पूरे दिन मुन्ने को मैं और साक्षी ही संभालते हैं, उसके बाद भी बहू हम पे इल्जाम लगा रही है। हमारे इतना काम करने के बाद भी हमसे अलग होने की बातें कर रही है। इतनी परेशान हो गई है बहू हमसे। हाँ तो ठीक है ना माँ, उसकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। ख्वाहिश पूरी कर देता है, इससे क्या मतलब है तेरा? मतलब तो सीधा सा है माँ, अलग चाह रही है ना वो रहना, तो ठीक है मैं अलग हो जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी आंखों का तारा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, तू तो मेरा इकलौता बेटा है। माँ, इस किरण की अकल ठिकाने लगाने के लिए ना ये कदम उठाना जरूरी है। आप मेरा यकीन कीजिए माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए माँ। इसको ना मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करके रख दूंगा। जब उसकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपके दरवाजे पर नाक रगड़ती हुई आएगी। आप समझ रही हो ना माँ मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छे से समझ गई मैं तेरा क्या मतलब है। छत पे जो एक कमरे का नौकर का कमरा है ना, उसी में ले जाता हूँ मैं इसे। इतने बड़े घर को छोड़ के जब उस नौकर के कमरे में रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। तो क्या भैया, अब आप नौकर वाले कमरे में रहेंगे? थोड़ा बहुत तो रहना ही पड़ेगा ना बहन, अब इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। मजबूरी ये है कि मैं इसे छोड़ भी देता, इसको इसके मायके भेज देता, पर इसके पास मेरा बच्चा है, अपने बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ सकता। चल तू परेशान मत हो साक्षी, मैं अभी आता हूँ। अब नौकर वाले कमरे में रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर माँ इनके साथ साथ हमारे भैया को भी तो रहना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, तेरे भाई को ज्यादा टाइम तक के लिए मैं अपने पास ही रखूंगी, थोड़ी बहुत देर के लिए जाएगा उसके पास। तो वैसे भी खाना पीना तो वो हमेशा से ही हमारे हाथ का पसंद करता है। इसका मतलब अब अच्छे से भाभी की अकल ठिकाने आएगी माँ। बड़ी जवान खुल गई आजकल माँ उनकी, उसकी जवान को लगाम लगाने का यही एक तरीका है। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ, जब मैं शादी करके आई हूँ तब से यही तो होता आया है मेरे साथ। आखिर कितना सहन करूँ मैं, दीदी और मम्मी में से कोई भी किचन में मेरी हेल्प नहीं कराता है, ना मेरे बच्चे को कोई पकड़ता है। और मेरा बच्चा भी तो छोटा ही है ना अभी, कितना रोता है वो, मैं घर का काम कैसे करूँ अगर वो रो रहा है तो। इन्होंने कभी मेरे बच्चे को नहीं संभाला, दादी और बुआ के बच्चों को नहीं संभालती है। चलो मानती हूँ मुझसे नफरत है, पर बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? बच्चे से किस बात की नफरत? ऐसा घर किस काम का जहाँ अपनापन ना हो? आखिर ऐसे घर में मैं रहूँ क्यों जहाँ मुझे कोई प्यार ही ना करता हो? ये घर तो मेरे लिए कैद खाना बन के रह गया है। इस घर में तो मेरे मन की शांति और सुकून ही भंग हो गया है। मुझे बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, मुझे इसकी कभी चाहत नहीं थी। मैं बस यही चाहती थी कि मैं जहाँ भी रहूँ बस खुश रहूँ, पर यहाँ पे सब कुछ है पर खुशी नहीं है।
मेरी सास ने तो मुझे दुश्मन मानती है अपना। सास तो माँ की तरह होती है ना, पर मेरी सास, उन्हें तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। हर समय टोका टाकी करती है, तूने ऐसे कर दिया, तूने ये काम बिगाड़ दिया, तूने वैसे कर दिया। मैंने इन 4 सालों में हमेशा चाहा कि मैं अपनी सास ननद को खुश रखूं, पर वो मुझसे कभी खुशी नहीं रही। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं ये घर छोड़ के कहीं अलग रहूं। अगर मेरे अलग रहने से सबको सुकून मिलता है तो यही सही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अलग रहूं, पर अब तो इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया अलग रहने के लिए। मेरे मायके में भी तो सब एक साथ रहते हैं, मेरी भाभी, मेरी माँ, पर मेरी माँ का स्वभाव तो बिल्कुल मेरी सास से विपरीत है। मैं तो हमेशा से ही परिवार के साथ रहना चाहती थी। तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें आज ही अलग कर देता हूँ। परिवार के साथ तो तुम्हें रहना आता नहीं है ना। मैं भी देखता हूँ अब तुम बिना परिवार के कैसे रहती हो। जब घर का काम और बच्चे की देखभाल एक साथ करनी पड़ेगी ना, तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। या तो मेरी माँ और बहनें थी बच्चे को संभालने के लिए। इस घर में कौन सा तुम्हारी माँ और बहनों ने बच्चे को कभी संभाला था? बच्चे को संभाल लिया होता तो आज भी ये कलेश ना होता। आपके घर में रह के भी मैं इस बच्चे की देखभाल और घर का काम अकेले ही करती हूँ। माँ जी ने और दीदी ने कभी हमारे बच्चे को नहीं संभाला और ना ही कभी घर के कामों में मेरी मदद कराई। दीदी तो सारा दिन मोबाइल देखती रहती है और अपने कमरे में बैठ के बल्कि मुझ पे ही ऑर्डर चलाती रहती है। और माँ जी हमेशा दीदी का ही साथ देती हैं, उन्होंने कभी मेरी फेवर नहीं ली। मैंने कितनी बार आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की, पर आप मेरी बात पे कभी यकीन ही नहीं करते हो। मेरा यकीन मानिए, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं परिवार से अलग रहूं, पर मुझे लगता है दीदी और मम्मी चाहती ही नहीं है कि मैं उनके साथ रहूं। उन दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अलग रहूं। शादी से लेके आज तक पता नहीं माँ जी किस बात की दुश्मनी मुझसे निकाल रही हैं। हाँ, माँ की तो तुमसे कोई पुराने जन्म की दुश्मनी होगी, वो ही निकाल रही है। आप मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते, पर मेरा इस बार विश्वास कर लीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन गलत है और कौन सही। तुम बस अपनी पैकिंग शुरू करो, हम आज की आज ही अलग होंगे। तुम्हें महलों का सुख रास नहीं आया ना, अब तुम छत वाले नौकर के कमरे में रहोगी। जिस जगह से मन को शांति मिले ना, वहीं रहना चाहिए, चाहे फिर वो नौकर वाला कमरा ही क्यों ना हो। मुझे तो बस मेरे मन का सुकून चाहिए जो कहीं खो गया है। अरे अरे, मेरा मुन्ना क्यों रो रहा है? आजा मेरी गोदी में। अरे ये क्या, मुन्ने को तो आज बहुत तेज बुखार है। ये आ जाएंगे ना तो इनको बोलूंगी कि मुन्ने को हॉस्पिटल दिखा के ले आते हैं, या इनको फोन कर देती हूँ कि जल्दी आ जाएंगे। मेरे पास तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए ही आते हैं, ज्यादा समय तो वो अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं। अच्छा किया आप आ गए, मुन्ने को आज हॉस्पिटल लेके जाना होगा, उसे बहुत तेज बुखार है। लाओ मुझे तो मुन्ने को, मैं दिखा लाता हूँ उसे डॉक्टर के पास। मुझे भी साथ लेके चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद दिखा लाऊंगा अपने मुन्ने को। मैं मेरी माँ को या साक्षी को अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारी चलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। अरे वाकई इसको तो बहुत तेज बुखार है। चल मेरे मुन्ना जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल, तुझे जल्दी से दिखा के लाते हैं डॉक्टर के पास। मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं भी चलती हूँ। अकेले ही चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। चलो खैर कोई बात नहीं है, अब मुन्ना मेरे साथ जाए अपने पापा के साथ जाए, क्या फर्क पड़ता है। चलो मैं घर का काम खत्म कर लेती हूँ जब तक कि मुन्ने को दिखा के लाते हैं। ये लो संभालो मुन्ने को, इसे मैं दिखा लाया हूँ। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, मैं वो खरीद लाता हूँ। वैसे कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, मेरा मुन्ना ठीक है ना? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, वो दूध खत्म हो गया है घर में, आप वो भिजवा देंगे? मुझे चाय बनानी थी अपने लिए। तुम्हारे लिए दूध मैं क्यों भिजवाऊँ, खुद जाके लेके आओ। मैं खुद जाके तो ले आती, पर मेरे पास पैसे नहीं है, आप ही भिजवा दो ना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है, समझी तुम। अपना खर्चा खुद करो। आप गुस्सा मत कीजिए, दूध नहीं भिजवाना है तो मत भिजवाइए, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं बिना दूध की चाय पी लूंगी। तो मैं जो हर महीने में 1,000 रुपये देता हूँ ना, तो मैं उसमें ही मैनेज करना पड़ेगा। अब भरा पूरा घर छोड़ के आई हो तुम, तो उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना तंगी किसे कहते हैं। और हाँ, तुम्हारे खर्चे के लिए मैं तुम्हें 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता महीने के, उसी में तुम मैनेज करो। और मुझसे इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करना। तुम ही भरी थाली में लात मार के आई हो ना, तो उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मेरे पास नहीं है तुम पे खर्चा करने के लिए पैसे, मैं सिर्फ अपने बच्चे का खर्च करूंगा, समझी। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी? ये तो तुम्हें परिवार से अलग होने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अपना कोई काम धंधा शुरू कर लूंगी, अभी मेरा मुन्ना छोटा है इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगी। अभी थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी, अभी थोड़े दिन के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। तुम्हें हर महीने 1,000 रुपये दे तो रहा हूँ मैं, उसी में अपना गुजारा करो। और मैं ये कह रही थी कि इस छत वाले कमरे में बहुत गर्मी हो गई है, अगर हो सके तो एक कूलर ही लगवा दीजिए। मैं कोई कूलर फूलर नहीं लगवाने वाला, पंखे में ही गुजारा करो तुम। और हाँ, ये पंखा भी देख के चलाओ, अगर ये खराब हो गया ना तो मैं ये भी नहीं बदलवाऊंगा। नीचे तो घर में एसी लगे हुए थे, पर तुमसे एसी का सुख भोगा कहाँ गया। मरो अब यहाँ पे, मुझसे क्या बोल रही हो। तुम्हें तो ऐसे फटीचर हालात में रहने की आदत है ना, तो रहो, मुझसे क्या बोल रही हो। मन का सुकून लो तुम। अच्छा ठीक है, नहीं लगवाना कूलर तो मत लगवाइए, कोई बात नहीं है, मैं पंखे में ही रह लूंगी। वो तो मैं बस मुन्ने की वजह से बोल रही थी, कहीं इसे गर्मी ना लग जाए। मेरे मुन्ने की फिक्र मत करो, मैं अपने मुन्ने को लेके नीचे सो जाया करूंगा। नीचे तो एसी लगे हुए हैं ना, अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं,
आगे आगे देखना क्या हालत होती है तुम्हारी। इस कमरे में तो अभी से इतनी गर्मी लग रही है, आगे तो पता नहीं क्या हालत होगी। पर ये तो अच्छा है कि मैं रात को 1-2 बार पानी डाल के सो लेती हूँ अपने ऊपर, तो उससे पंखे की हवा भी ठंडी लगती है। बस मुझे तो अपने मुन्ने की फिक्र है, कहीं से गर्मी ना लग जाए। बस मेरा मुन्ना थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, तो मैं अपने लिए कोई काम फाम देख लूं। अरे नीचे से कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कोई आया है घर पे। पर कौन आया होगा? लगता है मेरी बुआ सास आई हुई है। हो सकता है वो यहाँ पे मुझसे भी मिलने आए, या मैं ही जाके मिल लूं उनसे। अगर मैं गई तो कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाए। नहीं नहीं, मम्मी जी क्यों गुस्सा करेंगी? अभी हमारे घर की बात है, बाहर वालों को थोड़ी पता है। नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने। वैसे भी अभी मुन्ना सो रहा है, मुन्ने को यहीं सुला के फटाफट मिलाती हूँ बुआ जी से। अभी साक्षी नहीं दिखाई दे रही है, साक्षी कहाँ है? अपने मोबाइल पे लगी पड़ी है अंदर कमरे में। और हमारी बहू, बहू कहाँ है? लगता है बुआ जी को पता नहीं है कि मैं अलग रह रही हूँ, पर उन्हें पता लगना भी नहीं चाहिए। उन्हें बताने की क्या जरूरत है? ये हमारे घर की बात है ना, तो घर में ही रहनी चाहिए। देखिए बुआ जी, यहाँ हूँ मैं। बहू आ हमारे पास बैठ। बुआ जी मैं चाय बना लाती हूँ, फिर बैठूंगी। आज तो मेरी पुष्पा बुआ आई है हमारे घर। चरण स्पर्श बुआ जी। अरे आयुष बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सदैव खुश रहो। और बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? बुआ जी आपका आशीर्वाद है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। किरण, बहू तू अभी तक चाय नहीं बना के लाई? जी बुआ जी, मैं जा ही रही हूँ, मैं बनाने चाय। किरण जल्दी जाओ, बुआ जी के लिए चाय फाय बना के लाओ। खबरदार बहू, जो हमारी किचन में घुसने की हिम्मत भी की, कोई जरूरत नहीं है तुझे हमारी किचन में घुसने की। पर क्या हुआ भाभी, आप ऐसे बहू को किचन में जाने से क्यों रोक रही हो? बहू से कोई गलती हुई है क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है दीदी इस घर में, जैसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ भगवान के लिए चुप हो जाओ, ये हमारे घर की बात है। घर की बात को घर में ही रहने दीजिए माँ। मैं क्यों चुप हो जाऊं? तेरी बुआ को भी तो पता चलना चाहिए ना। ऐसी क्या बात है भाभी जो मुझे पता चलनी चाहिए? यही दीदी कि आपकी ये बहू अब हमारे साथ नहीं रहती है, ऊपर वाले नौकर वाले कमरे में रहती है। बहू न्यारी हो गई क्या? पर क्यों? पर ऐसी भी क्या बात हो गई कि इतना भरा पूरा घर छोड़ के ऊपर नौकर वाले कमरे में रह रही है? अब ये बात तो आपकी बहू ही जाने दीदी, ये तो आप अपनी बहू से ही पूछिए। वो कहावत तो आपने सुनी है दीदी कि गू का कीड़ा तो गू में ही राजी रहता है। इसीलिए आपकी इस बहू को यहाँ के ऐशो आराम रास नहीं आए, इसीलिए ऊपर नौकर वाले कमरे में पड़ी हुई है, सबसे अलग थलग। हम लोग इससे बात नहीं करते, वो तो पता नहीं कैसे आज आपकी आवाज सुन के उतर आई है। आपको तो पता ही है दीदी, बड़े अरमानों से मैंने अपनी आयुष की शादी की थी, कितने चाह से बहू को ब्याह के लाए थे इस घर में, कितने खुश थे हम लोग। पर ऐसी बहू आई कि उसने तो हमारे बेटे को ही हमसे अलग कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी आपके साथ, घोर कलयुग आ गया है। ऐसे ही हैं आजकल के बेटा बहू तो, सास ससुर के साथ कहाँ रहना चाहते हैं। बहुओं को तो बस ये डर लगा रहता है कि कहीं काम ना करना पड़े, काम से बचना चाहती हैं। और आजकल की लड़कियों को रोक टोक कहाँ पसंद है, उन्हें तो स्वतंत्र जिंदगी जीनी है। पर तुम्हारी बहू से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप परेशान मत हो भाभी, अब कर ही क्या सकते हैं। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। आपको क्या जरूरत थी माँ हमारे घर की बात बुआ जी को बताने की? क्यों क्यों जरूरत नहीं थी? आखिर तेरी बुआ को भी तो पता चले कि तेरी बीवी आती ही अलग हो गई हमसे। पर माँ इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी बेइज्जती है ना। अब भला हमारी क्या बेइज्जती होने लगी? बेइज्जती तेरी बीवी की है। बात तो एक ही है ना माँ, किरण कौन सा हमसे अलग है? आज नहीं कल तो पता चल ही जाएगा ना सबको कि तू और तेरी बीवी अलग रहते हैं। मैं आपसे कहाँ अलग हूँ माँ, मैं तो आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। मैं तो सोता भी यहीं पे हूँ, खाना पीना भी यहीं खाता हूँ। आपने बुआ को ये बात बता के सही नहीं किया माँ, बुआ पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देंगी इस बात का, सारी इज्जत खराब हो जाएगी बनी बनाई हमारी। और माँ एक बात बता दूँ, आज आपकी गलती थी सारी। किरण तो अपना फर्ज निभाने आई थी और आपने किरण की बेइज्जती कर दी बुआ के सामने। ऐसे बाहर वालों के सामने अपनी घर की बहू की बेइज्जती कौन करता है माँ? आजकल मुझे ऐसे लग रहा है तू अपनी बीवी की तरफदारी कुछ ज्यादा करने लगा। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना, इस घर के हित को देख के बोल रहा हूँ माँ, ना कि अपनी बीवी के। अगर मुझे उससे इतना प्यार ही होता ना, अगर उसकी तरफदारी करता ना, तो मैं उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज नहीं करता। आपको तो पता ही है माँ, मैंने उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज किया हुआ है। मैं तो उसे घर के खर्चे के पैसे ही नहीं देता हूँ सही से। इतनी गर्मी में वो सबसे ऊपर वाले कमरे में पंखे में रह रही है, रात को 2-2 बार अपने ऊपर पानी छिड़क के तब सोती है पंखे के नीचे वो। उसने फिर भी मुझसे शिकायत नहीं की माँ, और इतने के बाद भी आप मुझसे बोल रही हैं कि मैं अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा हूँ। जब तुझे अपनी बीवी के लिए इतना दुख हो रहा है तो ऊपर 5वीं मंजिल पे एयर कंडीशन लगवा दे उसके लिए। अगर लगवाना चाहता ना तो कब का लगवा देता माँ। माँ भैया आइए बैठिए। तेरा इतना बड़ा ससुराल, इतना बड़ा घर होते हुए भी तू यहाँ छत पे नौकर वाले कमरे में रह रही है। दामाद जी को यहाँ नौकर वाले कमरे में तुझे रखते हुए शर्म नहीं आई?
आने दे तू आज आयुष को, मैं खुद बात करूंगा आयुष से आज। तू अपने मायके भी तो आ सकती थी ना, तुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत थी? अरे भैया मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, और आप इनसे तो कोई भी बात मत करना। क्यों क्यों ना बात करूं? अब मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे इस हाल में कैसे देख सकता हूँ मैं तो आयुष जी से बात करूंगा। नहीं भैया, आयुष जी बहुत अच्छे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो 2-3 बार मुझसे बोला कि हम अलग फ्लैट लेके रह लेते हैं कहीं, पर मैंने ही कहा कि नहीं यही कमरा ठीक है, क्योंकि भैया मैं नहीं चाहती थी कि मैं आयुष जी को उनके परिवार से अलग करूं, इसीलिए मेरे कहने पे हम यहाँ रह रहे हैं। और भैया जो इंसान अपनी माँ और बहनों की इतनी इज्जत करता है, आप देखना एक दिन वो मेरी भी इज्जत करेंगे। भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनको कुछ मत कहना। किरण बेटा यहाँ तो बहुत गर्मी है, तू कैसे रह रही है इस कमरे में? तू कहे तो मैं तेरे भाई को बोल के यहाँ एसी लगवा देती हूँ। हाँ हाँ किरण बोल, तू तेरे को और भी किसी सामान की जरूरत है तो मैं सब भिजवा दूंगा, और तेरे को कोई भी परेशानी हो तो मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हुए हैं। तेरा भाई अभी जिंदा है, कोई जरूरत नहीं है तुझे ऐसे तंगी भरे माहौल में रहने की। और एक बात और बता, दामाद जी तुझे खर्चे के लिए पैसे देते हैं या नहीं? अरे भैया वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, उन्होंने पैसे के लिए मुझे कभी परेशान नहीं किया। वो तो यहाँ एसी भी लगवाने के लिए बोल रहे थे भैया, वो तो मैंने ही मना कर दिया कि अभी मेरा मुन्ना बहुत छोटा है, उसे ठंड फंड लग गई तो। शाबाश बेटा, ससुराल की इज्जत कैसे रखी जाती है ना, वो कोई तुझसे सीखे। और माँ आपने तो शादी से पहले मुझे समझाया था कि पति कैसे भी हालात में रखे, खुशी खुशी रह लेना चाहिए। और आप यकीन मानिए मम्मी, मैं अपने पति के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। अब मेरे दिल को तसल्ली होगी, अब तू खुश है तो हम भी खुश हैं। चल ठीक है अब हम चलते हैं। नहीं नहीं ऐसे कैसे, मम्मी और भैया आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। किरण ने अपने मायके वालों से जरा भी शिकायत नहीं की मेरी, और मैं खामखा किरण पे शक कर रहा था कि वो आज भर भर के बुराइयां करेगी मायके वालों से मेरी। कोई सुख सुविधा नहीं है किरण के पास, उसके बाद भी वो इतनी खुश है। और तो और उसने अपने भाई से मदद लेने से भी मना कर दिया। आखिर मेरी कमाई का क्या फायदा है जो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नौकर वाले कमरे में रह रहे हैं? आयुष तू ऐसे शांत होकर क्या सोच रहा है? जरूर बहू ने हमारी खूब बुराइयां की होगी अपने मायके वालों के सामने, इसीलिए परेशान हो रहा है तू, यही कारण है ना? अरे कुछ तो बोल, ऐसे चुप क्यों खड़ा है? ऐसा भी क्या कह दिया बहू ने अपने मायके वालों को जो तू इतना सोच रहा है? परेशानी तो यही है माँ कि उसने कुछ कहा ही नहीं। तेरा मतलब उसने अपने मायके वालों के आगे हमारी बुराइयां नहीं की? नहीं माँ, उसने एक शब्द भी बुराई का नहीं कहा, उल्टा वो तो हम सबकी तारीफ कर रही थी। मुझे तो लगता है माँ किरण को नौकर वाले कमरे में रखने का हमारा ये दाव उल्टा पड़ गया। मैंने सोचा नौकर वाले कमरे में कोई फैसिलिटी नहीं होगी और उससे परेशान होकर वो वापस यहीं आ जाएगी, पर वो तो सचमुच उस कमरे में बहुत खुश है। वो कह रही है उस कमरे में उसे मन का सुकून और शांति मिल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ माँ कि वो इस घर में इतनी परेशान थी कि इतने भरे पूरे घर को छोड़ के वो इस छोटे से कमरे में खुश है। ये सब उसकी चालें हैं तुझे अपने बस में करने के लिए, तेरी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है वो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आयुष का झुकाव भी किरण की तरफ हो रहा है, कहीं मेरा शक सही निकला तो? आज साक्षी के ससुराल वाले आएंगे तो तुम समय से पहले नीचे पहुंच जाना। जी ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। मैं तो ये कह रही थी आप सब लोग मिलकर साक्षी दीदी को समझाना कि वो अपनी ससुराल लौट जाए। एक लड़की के हाथों में ही मायके की और ससुराल की इज्जत होती है, आखिरकार तो उन्हें अपने ससुराल में ही रहना है ना। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा साक्षी को। चलो मैं भी फटाफट तैयार हो जाती हूँ, कहीं नीचे पहुंचने में देर ना हो जाए मुझे। जब से साक्षी दीदी अपनी ससुराल गई है, माँ जी बहुत अकेली हो गई है। इस समय बाबूजी को चाहिए कि वो माँ जी के साथ रहे। अब भला ये उम्र बाबूजी की काम करने की थोड़ी है। चलो मैं ही बात करने की कोशिश करती हूँ माँ जी से। और मुझे तो ये लग रहा है कि माँ जी ने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। माँ जी बोलेंगी तो मैं कुछ खाने के लिए बना के भी दे दूंगी माँ जी को। क्या होगा, मुझे डांट ही लेंगी ना, पर खाना तो खा ही लेंगी ना। माँ जी आपके लिए कुछ खाने को ले आओ। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तू यहाँ क्यों आई है? तू जा यहाँ से। माँ जी घर में कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। नहीं कोई काम नहीं है तो फिर आपके लिए चाय बना लाऊं माँ जी? बोल दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दे तू जा यहाँ से। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? आपको तो बहुत तेज बुखार है माँ जी। चलिए माँ जी अंदर चलिए, अंदर चल के आराम कीजिए। मैं आपके लिए फटाफट कुछ खाने को बना के लाती हूँ, या फिर आपको पहले दवाई दिला लाती हूँ, फिर आप आराम करना। क्योंकि आज तो आपके बेटे भी घर पे नहीं है माँ जी, वो भी ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं। तुझे मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से। अब आपको अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ माँ जी इस हालत में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको इस हाल में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरी मर्जी है, तू जा या मत जा, पर हाँ मैं तेरे हाथ का ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। देखिए माँ जी बहुत हो गया आपका, आप बहुत जिद करती हैं। आपको मेरे हाथ का खाना भी पड़ेगा और पीना भी पड़ेगा। सबसे पहले आप हॉस्पिटल चलिए। आप तो छोटे बच्चों की तरह जिद करती हैं माँ जी। चलिए आप मेरे साथ। अरे ऐसे कहाँ लिए जा रही है मुझे? चुपचाप मेरे साथ चलिए माँ जी, हॉस्पिटल चल रहे हैं हम लोग। अब माँ जी की तबीयत पहले से काफी ठीक हो गई है। मैं जरा मुन्ने को ले आती हूँ पड़ोस से, पड़ोस वाली सुमित्रा आंटी को दे दिया था मैंने अपना मुन्ना। क्या करूँ, ये बहू आज नीचे क्यों नहीं आई है उतर के? पहले तो रोज आ जाती थी, अब क्या हो गया अचानक से? 2-3 दिन से तो आयुष भी घर नहीं आया है।
वो भी ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया हुआ है। अब किससे पूछूं कि बहू क्यों नहीं उतर के आई है आज? मुझे तो अपनी बहू की आदत सी हो गई है जैसे। क्या करूं, खुद जाके बुला लाऊं क्या ऊपर से? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो सास हूं, मैं क्यों झुकूं? उसे आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए। पर मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? फिर भी एक बार देखना तो बनता है मेरा। आयुष क्यों नहीं है यहाँ पे? थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, शायद आने वाली हो। एक काम करती हूँ, फोन करके देखती हूँ। ये किरण फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार फिर देखती हूँ ट्राई करके। ये तो अभी भी नहीं उठा रही फोन। अब तो मुझे टेंशन सी होगी। अब एक बार जाके ऊपर देख ही आती हूँ, किसी बहाने से चली जाती हूँ ऊपर देखने। कहीं वो अपने मायके फायके तो नहीं चलेगी? ऐसे जाएगी तो नहीं बिना बताए। अब तो एक बार देख ही आती हूँ, मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। अरे अरे मुन्ना रो मत। वो तो अच्छा है किरण, माँ समय पे पहुंच गई। तुम्हें डिहाइड्रेशन हुआ था, गर्मी के कारण तुम्हारी ये हालत हुई थी। छत वाले कमरे पे गर्मी भी बहुत है ना। बहू, अगर हो सके तो तू अब यहीं रह ले, कोई जरूरत नहीं है तुझे छत वाले कमरे पे जाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मेरी जान बचाने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था माँ जी कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, पर तेरे बराबर अच्छी नहीं हूँ। इन कुछ दिनों में मैंने देख लिया कि तू अपने ससुराल का मान सम्मान रखने वाली बहू है। अलग रहते हुए भी तूने इस ससुराल की इज्जत बखूबी निभाई बहू। हमारा सिर किसी के आगे झुकने नहीं दिया तूने। तेरी जैसी बेटियां हो ना जिस घर में, उस घर में ससुराल वालों का और मायके वालों का दोनों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। और मैं तुझे खामखा अब तक गलत समझती रही। गलतियां छोटों से ही नहीं बड़ों से भी होती हैं, और इस बार सारी गलती मेरी थी। तू मेरी बेटी बन गई, पर मैं तेरी माँ नहीं बन पाई। उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ किरण, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक किया। तो फिर मैं अपना सारा सामान ऊपर से उठा के ले आऊं? सच पूछो ना माँ जी, तो परिवार के साथ रहने का मजा ही अलग है।